हेलो फ्रेंड्स, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। किसी भी आर्थिक गतिविधि को बनाए रखने के लिए पूंजी की आवश्यकता एक परम आवश्यकता है। वाणिज्यिक उद्यमों के लिए पर्याप्त और आवश्यक तरलता को संक्रमित करना निर्धारित सफलता या विफलताओं को निर्धारित करता है। यहाँ उद्योग और अन्य उपक्रमों की इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सक्रिय और सतर्क तंत्र की आवश्यकता है। पूंजी बाजार भारतीय वित्तीय प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंड है। यह कंपनियों को उपलब्ध एक ऐसा बाजार है जो उनकी दीर्घावधिक निधियों की ज़रूरतों को पूरा करता है। यह निधियां उधार लेने और उधार देने की सभी सुविधाओं और संस्थागत व्यवस्थाओं से संबंधित है। यह एक ऐसा मंच प्रदान करता है जिसमें उन लोगों को निवेश की आवश्यकता होती है और जो निवेश करने के इच्छुक होते हैं वे एक साथ आते हैं और अपनी संबंधित ज़रूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ऐसे विभिन्न तंत्र हैं जिनके माध्यम से किसी भी उद्यम की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। यह कंपनी की शेयर पूंजी का एक हिस्सा है। यह एक इकाई है जिसमें कंपनी की पूंजी विभाजित होती है। एक व्यक्ति जिसने इसकी सदस्यता ली है उसे उस कंपनी का शेयर धारक कहा जाता है और इसे कंपनी के मालिक का हिस्सा माना जाता है। यह उन लोगों से कंपनी का एक दीर्घकालिक उधार लिया गया धन है जिन्होंने इसे सब्सक्राइब किया है। इसमें परिपक्वता अवधि के साथ साथ निश्चित ब्याज दर भी निर्धारित है। बॉन्ड को आमतौर पर सरकार और कंपनियों के दीर्घकालिक उधार फंड के रूप में जाना जाता है। बॉन्ड परिपक्वता अवधि के साथ साथ ब्याज की निश्चित दर प्राप्त करते हैं। यह पार्टियों के बीच एक अनुबंध है जिसका मूल्य एक अंतर्निहित वित्तीय संपत्ति पर आधारित है। इस तरह के अंतर्निहित उपकरणों में बॉन्ड, कमोडिटीज, मुद्राएं, स्टॉक आदि शामिल हैं। बैंकिंग का अध्याय पढ़ने के बाद हमें यह आसानी से याद होगा कि बैंक जनता और अर्थव्यवस्था के बीच वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। वह स्थिति कैसी होगी जब इस मध्यस्थ को हटा दिया जाए और अर्थव्यवस्था में कंपनियों को जनता से सीधे धन इकट्ठा करने की छूट दे दी जाए। इसे पूंजी बाजार में मध्यस्थहीनता कहते हैं। इसका आशय है कि कंपनियां जनता से शेयर और बॉन्ड्स के माध्यम से सीधे धन इकट्ठा कर सकती है। स्टॉप।